तो ऐसी वस्तुएं जो क्या करती हैं जी, ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है और जो करती क्या है, कुछ स्थान घेरती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक, हम लोग कक्षा 9 पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, पदार्थ। इसको लिख लो, अथवा करें, अथवा ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों, ऐसी वस्तुएं जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। हम लोग पदार्थ को द्रव्य कह सकते हैं। पदार्थ, पदार्थ कहलाती है, पदार्थ कहलाती, ठीक, सही है ना। तो ऐसी वस्तु जिसका अनुभव हम किसके वजह, ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आगे देखो, इधर आ जाओ भैया, इधर इधर आ जाओ, इधर वहां पे लोग बच जाओ। पहली बात, तुम लोग लेट आ रहे हो। आगे लिखो, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, डबल एस से ध्यान रहे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, पदार्थों को वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, ठीक, उसको छोड़ दो अब, उसमें लिखो तीन का, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। देखो, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से जी, 3 प्रकार से। तीन प्रकार से किया जाता है, किया जाता है, मुख्य रूप से 3 ही प्रकार से किया जाता है। अरे हम लोग पढ़ेंगे, 2 और पढ़ेंगे। एक होता है प्लाज्मा, होता है बोर, बोर्स आइंस्टीन, जो अपने देश के साइंटिस्ट ने बोर्स ने क्या किया था, खोजा था। ठीक, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती हैं। ये हम लोग पढ़ते कितने अभी, 3 ही, ठोस, द्रव, चौथी है प्लाज्मा, 5वीं क्या है, बोर्स आइंस्टीन। ठीक, तो पहला ही ना लो, ठोस, ठोस यानी सॉलिड, सॉलिड, ठोस लिखो तुम्हें। देखो सॉलिड होता क्या है, ठोस होता क्या है। देखो, पदार्थ की वह अवस्था, क्या जी, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, ठोस। ठीक, पहले लिखो फिर समझाते हैं। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठोस
कहलाता है। अब प्रश्न उठता है, लिखना बंद करो 5 मिनट। देखो प्रश्न उठता है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है? रीजन क्या है? ठोस के जो कण होते हैं, इनके कणों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा अणुक स्थान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ये डस्टर है, डस्टर के कणों के बीच में गैपिंग क्या होगी? थोड़ा कम होगी, मान लो थोड़ा क्योंकि ज्यादा होगी। वही ले लिया मैंने, लोहा। क्या ले लिया? अब बताओ, लोहे के कणों के बीच में गैपिंग ज्यादा होगी, डस्टर कणों के बीच में गैपिंग ज्यादा होगी। इसके बीच में कणों के बीच में गैपिंग थोड़ा ज्यादा होगी, और लोहे के बीच में क्या होगी? कम होगी। जब किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में जब गैपिंग बहुत कम होता है, उसके जो कण होते हैं आपस में बहुत मजबूती से। अब कण क्या है तो लोग जानते हो, जब चाहे लकड़ी कटे चाहे लोहा कटे, लकड़ी कटे उसको निकलता क्या है? मुरादा। क्या निकलता है? छोटे छोटे वही तो क्या है? कण है ना जी, वही तो कणों उसको बांध के रखे हैं। और जब लोहा भी करता है क्या निकलता है उससे? छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब सरिये कट्टे कोई मोटे लोहे करते क्या निकलते? छोटे छोटे कण। वही है कण, वही कण तो उसको बांध रखा हुआ है। तो इनके कणों के बीच में जो है, समझो सफाई लिखो, लिखो तुम्हें एक लाइन छोड़ करके। ठोस के कणों के बीच में, ठोस के कणों के बीच में, ठोस के कणों के बीच में अंतराणुक, अंतराणुक लिख रहा हूं, अंतराणुक स्थान। इसको संधि विच्छेद करोगे, दीर्घ संधि है, अंतर प्लस अणुक हो जाएगा। ठोस के कणों के बीच में अंतराणुक स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण ठोस के कणों के बीच में, ठोस के कणों के, ठोस के कणों के बीच में अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक आकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ठोस के कणों का आकार और आयतन, जिसके कारण ठोस के कणों का आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आयतन दोनों क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। ठीक, अब देखो, जिस भी पदार्थ का आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। सिर्फ ठोस के कणों का आकार क्या है? निश्चित है। निश्चित के वो समझ लिया ना? तो कैसे कैसे लिखता हूं, लिखना मत। ये मान लो आकृति है कोई, ये मैंने बना दिया, मान लो कोई पत्थर या कोई लोहा ही है। अब देखो इनके कणों के बीच में गैपिंग क्या है जी? बहुत ही कम है। इनके कणों के बीच में गैपिंग बहुत कम है। और गैपिंग क्या है? देखो, इस वाले कण और इस वाले कण के बीच में जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान को ही क्या जी? इस रिक्त स्थान को ही हम लोग कहते क्या है? अंतराणुक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतराणुक स्थान। और इस अंतराणुक स्थान बहुत कम होने के कारण इसके कणों के बीच में कौन सा बल लगेगा? कौन बल लगेगा? अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक आकर्षण बल, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स,
इंटर मोलिकुलर फोर्स, ये क्या है? आइए क्या, ठीक, ये क्या है? इंटर मोलिकुलर स्पेस, ये क्या है जी? स्पेस, ठीक। तो ठोस के कणों के बीच में क्या होता है जी? अंतरण का स्थान क्या होता है? बहुत ही कम होता है, जिसके कारण आकर्षण बल का मान क्या होता है? बहुत ही बढ़ जाता है। जिससे कारण क्या होता है? उसके कारण क्या होते हैं? आपस में बधे रहते हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? इसी होता है। जैसे जैसे लोहा हो गया, ठीक, पत्थर हो गया, इस्पात हो गया जी, लकड़ी भी हो गई, ठोसी है, आदि। हम आकार और आयतन मतलब क्या है? इस डस्टर को हम चाहे जहां रखेंगे उसका आकार क्या रहेगा? बदल जाएगा, बदल जाएगा, वही रहेगा। लेकिन मैं पानी को भर लू किसी बोतल में, उसको मैं कहीं गिरा दूं, तो जिस पात्र में उसको रखोगे उसका क्या करेगा जी? वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। यानी लिक्विड का आकार क्या होता है? निश्चित। लेकिन किसी ठोस को तुम दुनिया किसी स्थान पर रख दोगे, अब किसी स्थान पर आग रख दोगे तो हो गया, उल्टा हो गया, तो पूरा नियम चेंज हो गया। हाँ, ऐसे स्थान ठीक इसको रखोगे क्या होगा? इसका आकार क्या रहेगा? वही रहेगा, निश्चित रहेगा। अब तो इधर जिसका जिस भी पदार्थ के कणों के बीच में गैपिंग बहुत कम होती है, उनका जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, बहुत ही क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पूछा जाता है एक बार कि ठोस के कणों का गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा क्या होता है? क्योंकि ठोस के कणों के बीच में स्थान क्या होता है? बहुत ही। अब लोहा हो गया, इसका जो गलनांक होता है 1250-1400 होता है। टंगस्टन हो गया, ठीक, जो कहा बल्ब में लगा होता है, उसका कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचो, ये गलनांक कम है, बहुत ज्यादा है, 3500 डिग्री सेल्सियस। क्यों? सब क्या है? ठोस है, लोहा है। क्या है? किसमें आते जी? ठोस में आते हैं। इसमें लिख लेना पॉइंट लास्ट में लिखने के बाद। ठोस का गलनांक क्वथनांक क्या होता है? ठोस का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है, बहुत। अच्छा, गलनांक क्या होता है? गलनांक क्वथनांक क्या है जी? डॉलर दो लिखो मत, गलनांक क्या है? देखो इधर समझो, दो चीज। अगर कोई बर्फ रखा गया है मानो फ्रिज में, उस बर्फ को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया, तो बर्फ जिस टेम्परेचर पर गलना शुरू हुआ, गलना मतलब पिघलना शुरू हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस बिंदु को, जिस बिंदु पर गल रहा है, पिघल रहा है, उस बिंदु को, निश्चित बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। और वही बर्फ जब पानी बन गया, वही बर्फ जब क्या बन गया? पानी बन गया, जिस निश्चित टेम्परेचर पर वह उबलना शुरू कर, क्या करेगा? उबलना क्या होता है? यानी उसमें क्या हो? उबाल, जानते ना, उबाल आना, उबाल आना। जिस बिंदु पर उबलना शुरू हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। तो पिघलने का हम लोग क्या बोलेंगे? पिघलने वाले पिंड, पिघलने वाले पॉइंट क्या बोलोगे? और उबलने वाले पॉइंट क्या बोलोगे? ऐसा में तो उतार दो फटाक से, आगे लिखो, आगे लिखो द्रव, दूसरा लिखो द्रव, लिक्विड। देखो तुम्हें, अब बताओ लिक्विड क्या हो जी? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो क्या हो? जिसका आकार अनिश्चित हो परंतु आयतन क्या हो? उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिखो, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, बोलो मत, जिसका जिसका आयतन निश्चित
जिसका आयतन निश्चित परंतु परंतु आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। द्रव कहलाता है। ठीक, देखो समझो, होता क्या है द्रव में, द्रव को जिस स्थान पर रखा जाएगा ये क्या करेगा, उसी का आकार देख लो। द्रव को जिस स्थान पर रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसी इसका आकार क्या हो जी, अनिश्चित होता है। क्यों, देखो जरा समझो, सबका ध्यान इधर। यह आकृति जो द्रव होता है, द्रव के कणों के बीच में जो गैपिंग होता है उसी को हम लोग कहते हैं अंतराणुक स्थान या अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान बोल सकते हैं। इनमें क्या हो, थोड़ा क्या होते कण दूर दूर, क्या है जी, थोड़ा कण दूर दूर होते हैं। सही है। अब बताओ इनके कणों के बीच में गैपिंग क्या है, थोड़ा ज्यादा है। बोलो बसंत रहो, इनके कणों के बीच में गैपिंग क्या होता है, खाली स्थान क्या होता है, खाली स्थान ठोस की अपेक्षा क्यों ज्यादा होता है। इसी चाहो कहो अंतरा अणुक स्थान या बोलो अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान बोलो। तो इनके कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं, ठोस से ज्यादा होता है। ठीक, ठोस से क्या थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक, अब बताओ जब ठोस से ज्यादा हो इनके कणों के बीच में तो बल क्या लगेगा, थोड़ा आकर्षण बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, यहां पर यानी अंतराणुक या अंतरा आणविक लिख लो, आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ठोस की अपेक्षा। तो मैं लिख सकता हूं, लिखो हमारे साथ, द्रव के कणों के बीच में, द्रव के कणों के बीच में अंतरा आणविक, द्रव के कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण अंतराणविक आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। जिसके कारण अंतराणविक आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। इसलिए द्रव के कणों का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसलिए द्रव के कणों का आकार क्या होता है जी, अनिश्चित होता है। ठीक, यानी मैं इनको जहां रखूंगा अपना आकार ग्रहण कर लेंगे। आकार क्या होगा, अनिश्चित, परंतु आयतन क्या रहेगा, आयतन मीन्स मात्रा। अगर एक बोतल मैंने 1 लीटर पानी लिया
उसको मैं चाहे बाल्टी में डालूं, चाहे थाली में डालूं, चाहे भगोना में डालूं, चाहे कुकर में डालूं, चाहे कहीं डालूं, कितना रहेगा? इन्हीं के लिए तो मैंने बोतल में पानी लिया था 1 लीटर, भगोना में डाल दिया, जादूगर हो गया, 4 लीटर हो जाएगा। कितना पानी रहेगा? 1 लीटर। ठीक, लिए था पानी 1 लीटर, डाल दिया थाली में, हो गया 4 लीटर हो जाएगा। पानी वही रहेगा, नहीं आयतन क्या रहेगा? आयतन उसका नहीं बदलेगा, आकार क्या होगा? आकार बदलने मतलब ये कि अगर मैं थाली में डालूं तो थाली का आकार ग्रहण कर लेगा, अगर मैं कुकर में डाल दिया कुकर आकार ग्रहण कर लिया, बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी का, और जमीन पर डाल दिया तो सतह का। और जहां तक उसका क्षेत्रफल जाएगा नहीं कि पूरा सतह घेरे, पूरा इंडिया घेर लेगा। जैसे लिख लो, जैसे पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल, शहद और कुछ, बस 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 आदि, इतना बहुत। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? अगर लिखो तीसरा, गैस। गैस लिखो, इसमें क्या लिखोगे? पदार्थ की वो से जिससे क्या होता है? आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित। अच्छा, कोई बताएगा कि ठोस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित क्यों होता है? कोई बताया क्लास में? गैस का आकार और आयतन अनिश्चित क्यों होता है? देखो आगे देखो, चलो, पदार्थ की वह अवस्था, दूसरा बटन और खोल लो तो और समझ में आएगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। गैस कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि ठोस के कणों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित क्यों होता है? ठीक, गैस ना जी, गैस के कणों का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? ठोस बोल रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, चलो आगे देखो। मान लो ये कोई सिलेंडर है, सिलेंडर है 15 लीटर का, ठीक, उसमें भरा गया 1 लीटर गैस। कितना? 1 लीटर गैस। तो 1 कण यहाँ रहेंगे, 1 कण बिलायतपुर, 1 कण भागलपुर रहेगा। ठीक, अब बताओ इनके कणों के बीच में खाली स्थान क्या है जी? बहुत ही ज्यादा है। अब होता क्या है, ठोस के कणों के खाली स्थान का तो बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण अब इनके कणों के बीच में जो अंतराणु का स्थान क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ठोस के कणों के बीच में पाया एक बल, उस बल को हम लोग कहते हैं वान डर वाल बल। और ध्यान देना, ठोस और द्रव के बीच में पाया जाता आकर्षण बल, लेकिन गैस के कणों के बीच में कौन बल पाया है? वान डर वाल बल। कौन सा बल जी? वान डर वाल बल। वान डर वाल बल। और जो वान डर वाल बल होता है ये क्या होता है? बहुत ही कमजोर होता है, बहुत वीक बल होता है। क्या होता है? बहुत वीक फोर्स होता है जी, बहुत कमजोर होने का। इसके कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर। भैया देख लो जिससे था ये क्या है? बैलून है। 1 कण यहाँ रहेगा, 1 कण यहाँ रहेगा। ठीक, सही है ना?
ठीक, उसमें लिखो पहले, और लिखो उसमें पहले, उसमें लिखो, जगह नहीं मैं लिख रहा हूं, बोलो लिखो। गैस का, गैस के, गैस के कणों के बीच में, देखो इसमें, गैस के कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान, गैस के कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान, गैस के कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होने के कारण, 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 ठीक, बहुत अधिक होने के कारण, तथा, तथा इनके कणों के बीच में, इनके कणों के बीच में, इनके कणों के बीच में वांडरवाल बल, वांडरवाल बल लिखा हुआ यहां पर, वांडरवाल बल, कोष्टक लिख लो क्षीण बल, ये कहते हैं क्षीण बल, कोष्टक में क्षीण बल, क्षीण बल पाए जा, कोष्टक बंद, पाए जाने के कारण, क्षीण बल पाए जाने के कारण इनका आकार और आयतन, इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, इनका आकार और आयतन दोनों क्या होता जी, अनिश्चित होता है। तुमसे कोई पूछेगा कि गैस के कणों का आकार और आयतन दोनों निश्चित क्यों होता है, पहली बात इनके कणों के बीच में गैपिंग क्या होता है, बहुत ही, और कौन सा बल पाया जा रहा है, जो सबसे क्या होता है, कमजोर बल होता है, सही है ना, ठीक। जैसे लिखो, जैसे मेथेन लिख लो, एथेन लिख लो, नाइट्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, कुछ लिख लो, ठीक, ठीक है, बोलते रहो। ऑक्सीजन, एक मीथेन, एथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आदि, एक डाल लो फटाक से, डाल लो, देखो अब लिखो पदार्थ की चौथी अवस्था। देखो इधर प्लाज्मा होता क्या है, पदार्थ की वह अवस्था, इसमें भी गैस की तरह पूरा व्यवहार होता है, लेकिन जो इसके कण होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, आयनीकृत, क्या होते हैं, आयनीकृत, यानी ये जो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा है, इसमें एकदम गैस के समान पूरा क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, यानी जिस प्रकार से गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसी प्रकार से प्लाज्मा का भी आकार और आयतन दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा, लेकिन इनके जो कण होते हैं ना वो क्या होते हैं, आयनीकृत, आयनीकृत होने मतलब यह है जो कण होते हैं उनमें धनायन और ऋणायन, क्या पता, धनायन और जितने धनायन होंगे उतने क्या होंगे, यानी इनमें प्लाज्मा में धनायनों की संख्या ऋणायनों क्या होती है, बराबर होती है। देखो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन अनिश्चित, जिसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, तथा
जो तथा जो गैस की आयनीकृत तथा जो गैस की आयनीकृत अवस्था को प्रदर्शित करती है प्लाज्मा कहलाती है। उसे लिख लेना। ठीक, इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें धनावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। बस प्लाज्मा में ही होता है। जितने संख्या हम क्या रहेंगे जी, पॉजिटिव चार्ज, उतने संख्या क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज। ठीक, उसमें जैसे सूर्य और तारों की उष्मा के कारण या ऊर्जा का कारण प्लाज्मा ही होता है। ठीक, आगे लिखे ना, चौथा पांचवा वाला ना जी। बोस आइंस्टीन लोग वहां करा थी, जाओ कल देना दान लो वहां से। तुम लोग देखने पे रहता। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको लिख लो। इसमें इसकी खोज 1920 ईस्वी में, इसकी खोज 1920 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। ठीक, उसमें यह पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। देखो समझो पहले। तो इसकी खोज किसने किया जी, सत्येंद्र नाथ बोस ने, अपने भारत देश थी ना, कौन, सत्येंद्र नाथ बोस। लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए, कौन, सत्येंद्र नाथ बोस, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, ये प्रूफ नहीं कर पाए। इसलिए क्या होता है, ये अपना पूरा खोज, जो पूरा सिद्धांत प्रॉपर्टी खोजे थे, ये किसके पास भेज दिए, नहीं, ये भेज दिए तो तुम लोग जानते हो दुनिया के जो
सबसे बड़े साइंटिस्ट थे कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। ई बराबर एम सी। बहुत खतरनाक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ी ऊर्जा एनर्जी दिए थे फार्मूला। ई बराबर एम सी। सबसे खतरनाक पूरे धरती का क्या है? सबसे खतरनाक फार्मूला है, इस पर कभी बात करेंगे हम। तो किसके पास दे दियो? अल्बर्ट आइंस्टीन के पास। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने खुद क्या किया? उसको प्रूव किए, सिद्ध किए, फिर क्या हो गया? फिर उसको माना जाने लगा कि पदार्थ की पांचवी अवस्था भी होती है। उसका नाम क्या है? खोजा कौन था इसको? खोजे थे बोस साहब। पूरा श्रेय देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन सच्चे इंसान थे, और यही न्यूटन रहे होते तो ये होते बोस साहब। अपना नाम जोड़ के लो, न्यूटन बोस, कंडेंसर हो जाता। धन्यवाद, उनको नहीं थे, जिंदा नहीं थे वो, तो पूरा नियम क्या होता था? बदल जाता। एक लिख लेना इसको, नहीं बस लास्ट एक लाइन लिख लो। इस पदार्थ को अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पदार्थ को अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया। हाँ ठीक, बस्ता लिखा होता है। तो पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक।